So hey guys, welcome to the second video of level 1 training, and in this video we are going to learn the basics of employment. Employment की क्या-क्या बेसिक्स हैं, किस स्ट्रक्चर के ऊपर एक कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एमएनसी वर्क करती है, आपको कैसे इनकम मिलती है, कैसे आपकी सैलरी मिलती है, एंड वो कंपनी प्रॉफिट कैसे जनरेट करती है, कैसे आपके पोटेंशियल को यूज करके वो अपनी ब्रांड विड्थ को बढ़ाती है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेंशन में एक रोल प्ले करती है, एंड आप ज्यादा मेहनत करने की वजह से क्यों आपको लेस पे आउट मिलता है, क्यों आपको कम इनकम मिलती है, एंड कम मेहनत करने के बावजूद भी So hey guys, welcome to the second video of level 1 training, and in this video we are going to learn the basics of employment. In this video I'm going to tell you that what is actually the structure of any organization, any MNC जिसके ऊपर वो वर्क करती है, कैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपके पोटेंशियल को यूज करके अपनी ब्रांड विड्थ को बढ़ाती है, अपनी कंपनी के टर्नओवर को बढ़ाती है, अपने रेवेन्यू को जनरेट करती है। आपके ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी क्यों आपको एक कम सैलरी दी जाती है, फिर एक लिमिटेड इनकम दी जाती है, एंड कम मेहनत करने के बावजूद भी जो उस कंपनी का ओनर होता है या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स होते हैं या फिर जो हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, क्यों वो कम काम करके भी या फिर कम मेहनत करके भी वो ज्यादा इनकम गेन कर पाते हैं, ज्यादा प्रॉफिट अपने लिए जनरेट कर पाते हैं और अपने लिए एक फ्यूचर सिक्योरिटी डेवलप कर पाते हैं, और इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आपके पास एक फ्यूचर सिक्योरिटी नहीं आ पाती है। सो वी आर गोइंग टू लर्न द बेसिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए है बिकॉज आप अपने आप को एक एम्प्लॉय बनाने वाले हो या फिर एम्प्लॉय ऑलरेडी आप बन चुके हो। So if you will understand these things, then you will actually understand the hierarchy of our corporate organization, जिससे आपको ये रियलाइज होगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो एंड हाउ यू कैन इंक्रीज योर इनकम। जो मोस्ट ऑफ द लोगों को जो हमारा कंसर्न आता है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन आता है कि क्या मेरी इनकम बढ़ेगी, क्या मुझे ज्यादा इनकम मिलेगी। तो द बिगेस्ट कंसर्न इज कि अगर आप इन बेसिक्स को समझ गए तो आपकी इनकम कॉन्टिन्यूसली बढ़ती है। आपके बहुत सारी रिसोर्सेज या बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज ऐसी भी मार्केट में अवेलेबल हैं जिससे आप विद इन अ ईयर 6 फिगर इनकम भी जनरेट कर सकते हो, या फिर आप विद इन लाइक 5 to 7 years अगर आप कंसिस्टेंटली वर्क करते हो तो 7 to 8 फिगर्स में भी आप पहुंच सकते हो। इट्स ऑल अबाउट गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी, टेकिंग द राइट नॉलेज एंड देन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। सो लेट्स बिगिन दिस जर्नी। सो फर्स्टली लेट्स डू अंडरस्टैंड द ESBI कॉन्सेप्ट। ये ESBI जो कॉन्सेप्ट है ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड। ये कॉन्सेप्ट बनाया था रॉबर्ट कियोसाकी, हु इज द फाइनेंशियल एडवाइजर ऑफ द वर्ल्ड एंड द ऑथर ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग बुक, द नेम इज रिच डैड पुअर डैड। ही सेड कि दुनिया के अंदर पैसे कमाने के, लीगली पैसे कमाने के सिर्फ 4 तरीके हैं, अगर पांचों कोई तरीका है तो दैट इज कम्प्लीटली इलीगल। ये 4 लीगल बेस क्या है? फर्स्ट है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है कि आपने अपनी डिग्री कंप्लीट कर लिया, अपनी अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली, उस डिग्री को लेके जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, एक इंटरव्यू के अंदर आप इनिशिएट करते हो, इंटरव्यू के अंदर आपकी हायरिंग हो जाती है, आपको सेलेक्ट कर लिया जाता है, एंड उसके बाद वो कंपनी आपसे एक स्पेसिफिक टाइम के लिए आपसे वर्क कराती है, एंड उस स्पेसिफिक टाइम के अकॉर्डिंगली आपको सैलरी दी जाती है, आपकी इनकम दी जाती है। सेकंड बिगेस्ट कंसर्न सेल्फ एम्प्लॉयड, कि आपने कोई खुद का काम करना स्टार्ट कर दिया, कोई खुद का इनोवेशन इंप्लीमेंट आपने करना स्टार्ट कर दिया। जो आपका आइडिया था, लेट्स सपोज आपको आपने कोई कैफे अपना ओपन किया, आपने कोई गारमेंट की शॉप अपनी ओपन कर ली, आपने कोई भी व्हाटएवर पैशन यू हैव, आपने उसको लेके एक खुद का कोई काम करना स्टार्ट कर दिया जहां पे सिर्फ आप इंडिविजुअली काम कर रहे हो, आपके नीचे कोई पर्सन काम नहीं कर रहा है, तो दैट इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। थर्ड बिगेस्ट कंसर्न इज बिजनेस ओनर। बिजनेस ओनर इज ऑल अबाउट ओनिंग अ सिस्टम, कि आपने एक ऐसा इकोसिस्टम बिल्ड किया जहां पे आपने बहुत सारे लोगों को हायर किया, एंड उन लोगों से आप काम करा रहे हो। उस काम के करने की वजह से एक कंपनी का या जो ऑर्गेनाइजेशन का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, एंड उस रेवेन्यू के बिहाफ पे जो लोग काम कर रहे हैं आपके नीचे, जो आप जिन लोगों को आपने हायर किया, उनको आप कुछ स्पेसिफिक सैलरी दे देते हो जिससे वो कंटिन्यूसली काम करते रहे, अपने हार्ड वर्क को इंप्लीमेंट करते रहे फॉर द कंपनी ग्रोथ, फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ। फोर्थ बिगेस्ट रीजन कंसर्न है यहाँ पे, दैट इज इन्वेस्टर, कि आप बिजनेस ओनर बन गए, आपके पास इनकम जनरेट हो गई, आपके पास प्रॉफिट जनरेट हो गया, आपके पास वेल्थ क्रिएट हो गई। अब उस वेल्थ से आप अपने लिए काम करा सकते हो, आप अपनी इनकम को, अपनी मनी को आप एज अ एम्प्लॉय लगा सकते हो, जहां पे आपकी इनकम या फिर आपकी जो मनी है, आपका जो पैसा, वो आपके लिए एज अ एम्प्लॉय काम करती है और आपके लिए और ज्यादा इनकम जनरेट करती है। आपने अपना पैसा कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, रियल एस्टेट में या स्टॉक मार्केट में, या फिर लाइक फाइनेंस अगर आप इनिशिएट करते हो, यूजुअली जो होता है हमारे इंडिया के अंदर कि लोग फाइनेंस का काम करते हैं, लोग फाइनेंस के ऊपर अपने मनी को इंप्लीमेंट कर देते हैं, जिससे वो एक बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट करते हैं ऑन द इंटरेस्ट। तो ये 4 ऐसे मेन तरीके हैं जिसके थ्रू आप अपनी इनकम जनरेट करते हो। बट द बिगेस्ट पार्ट इज 95% of the population belongs to the employee or self-employed category, and 5% of the world's population belong to the business owner and investor category. And जिस चीज ने लिटरली मुझे शॉक किया था, एंड दैट इज के वर्ल्ड की जो 5% पॉपुलेशन है विच कम्स इन बिजनेस और एंड इन्वेस्टर कैटेगरी, दे आर एक्चुअली होल्डिंग द 95% वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की जो 95% वेल्थ है वो इन 5% लोगों के पास है, बट जो 5% पूरी वर्ल्ड की वेल्थ है उसके लिए 95% लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं, दिन रात लाइक हार्ड वर्क कर रहे हैं टू कंप्लीट देयर सर्वाइवल, देयर बेसिक नीड्स।
द बिगेस्ट कंसर्न इज कि अगर हमें लेफ्ट साइड की कैटेगरी से अगर हमें राइट साइड की कैटेगरी में मूव करना है, सो फर्स्टली वी हैव टू क्रिएट अ चेंज इन द मेंटेलिटी, द चेंज इन द ट्रांसफॉर्मेशन, द चेंज इन द थॉट्स। ये कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको आपको समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा जो मेहनत करता है वो एक एम्प्लॉय करता है, सबसे ज्यादा जो हार्डवर्क करता है एम्प्लॉय करता है, सबसे ज्यादा जो सफर करता है वो एक एम्प्लॉय करता है, बट सबसे ज्यादा सैलरी एक एम्प्लॉय की नहीं होती। बट एक सिस्टम ऑन करने के बावजूद या फिर एक कम एफर्ट डालने के बावजूद भी एक बिजनेस ओनर ज्यादा प्रॉफिट क्यों जनरेट कर पाता है? बिकॉज ही और शी इज ओनिंग अ सिस्टम जहां बहुत सारे लोग उसके लिए वर्क कर रहे हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मूव आउट फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड, so that you can actually put yourself into those 5% people who can actually create a wealth. अकॉर्डिंग टू अ सर्वे ये कंडक्ट हुआ है कि अगर आपको इंडिया के अंदर टॉप 10% लोगों में अगर आपको आना है तो उसके लिए आपको सिर्फ 25 से 30 हजार की मंथली इनकम चाहिए। अगर आप मंथली 25 से 30 हजार की इनकम जनरेट कर पा रहे हो, दैट मीन्स यू आर अबव देन 90% पीपल ऑफ इंडिया। अगर आपको 5% लोगों में आना है, टॉप 5% लोगों में अगर आपको आना है, यू नीड अ मंथली इनकम ऑफ 60,000 रुपीज पर मंथ। अगर आपको टॉप 3% लोगों में आना है जो इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, जिनकी इनकम 97% ज्यादा से ज्यादा लोगों की है, तो दैट इज ओनली जस्ट 1 लाख रुपीज की। अगर आपकी मंथली इनकम 1 लाख रुपीज है तो आप 97% पॉपुलेशन से ज्यादा कमा रहे हो। एंड इफ यू वांट टू बी इन 1% टॉप कैटेगरी ऑफ द इंडियन रिचेस्ट पीपल, आपको जो मंथली इनकम जनरेट करनी है दैट इज ओनली जस्ट 3,75,000। अगर आप 3,75,000 की मंथली इनकम जनरेट कर रहे हो फ्रॉम एनी सोर्स, देन यू आर इन द टॉप 1% पीपल ऑफ दिस कंट्री। अब आप ये चीज सोच के देखो कि जो बेसिक नीड है अगर उसको सिर्फ फुलफिल करना है तो आप टॉप 10% लोगों में आप आ सकते हो। But if you want to be in 3% category or top 1% category, you have to change your mentality, you have to change your mindset so that you can choose the right option for your best career. The next biggest concern is the hierarchy of corporate. Corporate sector exactly काम कैसे करता है, कैसे आपसे मेहनत कराता है और आपके मेहनत के बिहाफ पे कैसे वो कंपनी या फिर वो ऑर्गेनाइजेशन आपसे प्रॉफिट जनरेट करवाती है और आपको एक स्पेसिफिक प्रॉफिट ही दिया जाता है। अगर मैं एक हायरार्की की बात करूं तो एक चेयरपर्सन होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, चेयरपर्सन के नीचे आता है सीईओ, सीईओ के नीचे आते हैं सीएफओ, सीएमओ, सीएचआरओ, देन उसके अंदर आते हैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट, देन आते हैं मैनेजर, सीनियर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, देन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉय, एडमिन्स, क्लर्क्स, इंटर्न्स। ये एक हायरार्की है हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर की। दिस इज अ पिरामिड स्ट्रक्चर जिसके ऊपर आप अपने आप को इंप्लीमेंट करते हो एंड जहां पे आप हार्डवर्क करते हो, आप मेहनत ज्यादा करते हो, बट आपकी इनकम कम होती है। व्हाई? बिकॉज जो वैल्यू होती है वो इसके अंदर नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो होती है, जिसमें आप मेहनत नीचे से ज्यादा कर रहे हो, बट जो लाइक वैल्यू है वो ऊपर की तरफ ट्रांसफर होती है। एंड द बिगेस्ट कंसर्न इज कि इस हायरार्की में जो मनी है वो ऊपर से नीचे की तरफ ट्रांसफर होती है, कि जो ऊपर के लोग होती हैं उनकी सैलरी ज्यादा होती है, नीचे आते 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 वो सैलरी कम होती चली जाती है। अगर वैल्यू नीचे से ज्यादा इंप्लीमेंट हो रही है और ऊपर जाते जाते वो बढ़ रही है, द बिगेस्ट कंसर्न इज कि प्रॉफिट उन लोगों को ज्यादा मिल रहा है एंड दे आर एक्चुअली यूटिलाइजिंग योर पोटेंशियल, दे आर एक्चुअली यूटिलाइजिंग योर वर्क पोटेंशियल। तो इस हरारी को समझना आपके लिए जरूरी इसलिए है बिकॉज एक्चुअली यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कैसे कॉर्पोरेट सेक्टर में आपको सिर्फ लिमिट कर दिया जाता है, आप अपने लिए एक सिक्योर करियर आप बिल्ड नहीं कर पाते हो। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट, इंडिया के अंदर जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो ये है कि अगर आपको 20,000 की सैलरी दी जा रही है तो वो कंपनी आपसे 2 लाख का रेवेन्यू जनरेट करवाएगी किसी भी हाल में। अगर आपको मंथली 20,000 की सैलरी दी जा रही है तो आपसे 2 लाख का रेवेन्यू जनरेट एनी हाउ वो करवा के रहेगी, बिकॉज हमारी इनकम का जो रेवेन्यू होता है, इनकम का जो हमारा परसेंटेज होता है दैट इज 1:10। अगर आप 2 लाख का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो तो ही वो कंपनी आपको 20,000 की सैलरी देगी। अगर कोई कंपनी आपको 50,000 की सैलरी दे रही तो आपसे 5 लाख का रेवेन्यू जनरेट करेगी, 5 लाख का काम आपसे करवा के रहेगी। तो दैट मीन्स यू हैव पोटेंशियल विच इज 10x योर अर्निंग इनकम, बट उस पोटेंशियल को आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, रिकॉग्निशन ना करने की वजह से या फिर एक अवेयरनेस ना होने की वजह से आप अपने आप को एक लिमिटेड सैलरी के अंदर या फिर लिमिटेड इनकम के अंदर आप अपने आप को स्टैब्लिश कर लेते हो, एंड दैट लीड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट एंड दैट लीड्स टू ले ऑफ्स ऑल्सो। So now let's do understand this simple concept जिसके ऊपर वर्क करके मोस्ट ऑफ द लोग सक्सेसफुल बनते हैं और अपनी इनकम को मल्टीप्लाई करते हैं। आपने एक बात सुनी होगी दैट टाइम इज मनी। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हो आपको पार्ट टाइम की सैलरी मिलेगी, फुल टाइम कर रहे हो फुल टाइम की सैलरी मिलेगी, ओवर टाइम करोगे ओवर टाइम की सैलरी मिलेगी। सो टाइम इज मनी। बट कैसे लोग अपने टाइम को मल्टीप्लाई करके, अपने लीवरेज को मल्टीप्लाई करके, अपने टाइम को लीवरेज करके कैसे अपने लिए ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर पाते हैं और कैसे ऑर्गेनाइजेशन इस कॉन्सेप्ट के ऊपर वर्क करके अपने आप को हाईली फ्रीक्वेंसी पे बिल्ड करती है और सक्सेसफुल बनती है। दिस इज कॉल्ड टाइम लीवरेज। टाइम लीवरेज एक्चुअली होता क्या है कि लेट्स सपोज आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप अगर 10 घंटे काम कर रहे हो तो आपकी जो इनकम होगी वो 10 घंटे के बिहाफ पे होगी। कोई पर्सन अगर उस कंपनी में अगर 5 घंटे काम कर रहा है तो 5 घंटे की उसकी सैलरी होगी। कोई पर्सन अगर उस कंपनी के अंदर अगर 12 घंटे 14 घंटे काम कर रहा है तो उसकी जो सैलरी होगी दैट इज टोटली बेस्ड ऑन दोज वर्किंग आवर्स। अब आप उस ऑर्गेनाइजेशन में 10 घंटे काम कर रहे हो, आपकी जो सैलरी है दैट इज लिमिटेड, राइट?
बट वो जो कंपनी का ओनर है उसके नीचे हजारों एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं जो 10-10 घंटे एवरेजली काम कर रहे हैं। सो लेट्स सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 1000 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, 1000 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं और हर एम्प्लॉय एवरेजली 10 घंटे काम कर रहा है। तो उस कंपनी के ओनर के अंडर या ऑर्गेनाइजेशन के अंडर 10,000 घंटे काम हो रहा है डेली। तो जो उसकी इनकम होगी दैट इज ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द 10,000 आवर्स। बट आपको इनकम कितनी दी जाती है? दैट इज ओनली बेस्ड ऑन योर वर्किंग आवर्स विच इज ऑल्सो लाइक द रेशियो इज 1:10। अगर आपने इस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया, अगर आपने अपने टाइम को लीवरेज करना स्टार्ट कर दिया, यू कैन ऑल्सो मल्टीप्लाई योर इनकम, यू कैन ऑल्सो क्रिएट मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम फॉर योर सेल्फ। एंड जहां पे आप भी बाकी लोगों को अपने साथ एसोसिएट करके उनको एक सही डायरेक्शन देके आप भी अपने लिए अपनी इनकम को मल्टीप्लाई कर सकते हो। बिकॉज आपको ये चीज समझने से जरूरी है, अगर आपकी इनकम फिक्स्ड होगी लेकिन आपके एक्सपेंडिचर कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहे हैं, आपका इन्फ्लेशन कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है, तो आने वाले टाइम में जो आज आपके लिए एक अच्छी सैलरी है वो एक अच्छी सैलरी नहीं हो पाएगी। आप उस सैलरी में सिर्फ सर्वाइवल ही कर पाओगे। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट इन द ईयर 1940 एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली का जो घर का खर्चा होता था दैट इज ओनली जस्ट 10 रुपीज। 1960 हुआ तो 100 रुपीज हुआ, 1980 हुआ तो वही खर्चा 1000 रुपए हुआ। In the year 2000 it was 10,000 rupees and in the year 2020 it was 1 lakh rupees. Right now it's 2024. एक एवरेजली मिडिल क्लास फैमिली का जो घर का खर्चा है, इफ इंडिविजुअल पर्सन इज अर्निंग मनी देन उसका जो खर्चा दैट इज अराउंड 1.3 लाख रुपीज। एंड जिसमें सिर्फ आप एक बेसिक सर्वाइवल ही कर सकते हो, आप अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं कर सकते। इफ यू रियली वांट टू लुक समथिंग कि जहां पे आपकी इनकम कॉन्टिन्यूसली ग्रो करे, आपके एक्सपेंडिचर बढ़ने की वजह से आपके नेसेसिटीज के ऊपर या फिर आपके लाइक इनकम के ऊपर कोई इंपैक्ट ना क्रिएट हो और आप अपने एक्सपेंसेस को मैनेज कर सको, यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड दिस टाइम लिवरेज एंड यू हैव टू लिवरेज योर टाइम, यू हैव टू मल्टीप्लाई योर टाइम। नाउ अब क्यों लोग यूजुअली इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते हैं या फिर क्यों टाइम का अपने लिवरेज नहीं कर पाते हैं? बिकॉज टू मेन रीजन, फर्स्टली लैक ऑफ नॉलेज एंड सेकंड इज लैक ऑफ अवेयरनेस। लैक ऑफ नॉलेज इसलिए बिकॉज लोग सीखना ही नहीं चाहते, लोग अपने आप को एजुकेट ही नहीं करना चाहते, लोग ट्रांसफॉर्म ही नहीं करना चाहते, वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलना चाहते। दे ऑलवेज लुक फॉर अ फिक्स सैलरी एंड फिक्स सैलरी के अंदर जो सबसे बड़ा कंसर्न होता है वो ये होता है कि आज आपकी सैलरी फिक्स्ड है, 2 साल बाद भी आपकी जो सैलरी होगी दैट इज ऑल्सो फिक्स्ड, बट आपकी जो एक्सपेंस है, आपका जो इन्फ्लेशन है कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है, आने वाले टाइम में शायद आप सर्वाइव भी नहीं कर पाओगे उस लिमिटेड सैलरी के अंदर। तो यू हैव टू मल्टीप्लाई योर इनकम। द सेकंड बिगेस्ट रीजन इज लैक ऑफ अवेयरनेस। बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस ही नहीं होती कि ऐसा कुछ भी हो सकता है, बिकॉज कभी कोई उनको बताता नहीं है। दे डोंट हैव एनी मेंटोर, दे डोंट हैव एनी डायरेक्शन टू मल्टीप्लाई देयर टाइम और दे डोंट हैव डायरेक्शन टू लीवरेज देयर टाइम। एंड जिसकी वजह से अपने टाइम को लीवरेज ना करने की वजह से एक लिमिटेड सैलरी के अंदर अपने को सेटिस्फाई कर लेते हैं, जिससे उनका बेसिक सर्वाइवल ही बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। मैंने आपको बताया कि अगर आपको 10% लोगों में अगर आना है, यू नीड अ मिनिमम इनकम ऑफ 25 to 30,000 रुपीज। बट आप मुझे बात बताओ, अगर आप 10% लोगों में भी हो इंडिया के, तो क्या सिर्फ 30,000 में आपके लिए सर्वाइव करना प्रैक्टिकली पॉसिबल है? द आंसर इज नो। अगर आप टॉप 5% लोगों में भी हो इंडिया के, तो क्या 60,000 की सैलरी में, 60,000 की इनकम में जो फिक्स्ड है आपकी, क्या आपके लिए बेसिक सर्वाइवल भी पॉसिबल है? द आंसर इज यस, आपके लिए बेसिक सर्वाइवल पॉसिबल है, बट आपके लिए आपकी एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो दीज आर द मेन रीजन जिसकी वजह से यूजुअली लोग लाइक अपने आप को इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, अपने टाइम को मल्टीप्लाई नहीं कर पाते हैं, अपनी इनकम को एक्सटेंड नहीं कर पाते हैं। सो इफ यू रियली वांट टू मल्टीप्लाई योर इनकम, इफ यू रियली वांट टू इंक्रीज योर इनकम, if you really want to establish a wealth source for yourself, then you really need to educate yourself, you really need to take knowledge for that। and जिसके लिए आपको ट्रेनिंग दी जा रही है। मेरा इस ट्रेनिंग का देने का जो एग्जैक्टली जो मतलब है वो आपको एजुकेट करना, आपको फाइनेंशियल नॉलेज देना, आपको फाइनेंशियली एजुकेट करना, ताकि आप अपने लिए एक सही अपॉर्चुनिटी चूज कर सको। बिकॉज ये सारी जो लाइक कंसर्न है ये आपके लिए जानने इसलिए जरूरी है, बिकॉज यू आर गोइंग टू टेक अ स्टेप फॉर योर करियर। एंड जब आप अपने करियर को लेकर कोई भी स्टेप लेते हो, तो आपको बेसिक चीजों के ऊपर फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जिससे आपके लिए इजी हो जाता है किसी भी राइट प्लेटफॉर्म को, राइट अपॉर्चुनिटी को चूज करना। एंड इट एक्चुअली हेल्प यू टू क्रिएट अ वेल्थ सोर्स फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर जनरेशन। बिकॉज आज इंडिया के अंदर आपकी सैलरी अगर लेट्स सपोज 50,000 है, आप अभी सर्वाइव कर सकते हो, बट जो आने वाली जनरेशन है आपकी, उनको जीरो से अपने करियर की स्टार्टिंग करनी पड़ेगी, एंड दे हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। जिसका मेन कंसर्न ये होगा कि उनकी मंथली इनकम अगर 2 लाख भी होगी, तो शायद आने वाले 20 साल बाद, 25 साल बाद वो 2 लाख भी उनके लिए इनफ नहीं होंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट अ वेल्थ सोर्स फॉर योर अपकमिंग जनरेशन। नाउ इफ यू रियली वांट टू मल्टीप्लाई योर टाइम और यू वांट टू लीवरेज योर टाइम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है या एक ऐसी इंडस्ट्री जिसके अंदर आप अपने टाइम को मल्टीप्लाई कर सकते हो, आप भी अपने लिए लीवरेज क्रिएट कर सकते हो, आप भी बाकी लोगों को अपने साथ इन्वॉल्व करके अपनी इनकम को बढ़ा सकते हो और उनको भी हेल्प कर सकते हो फॉर द बेटर करियर ऑप्शन। दिस इज कॉल्ड डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है? क्रिएटिंग अ हायरार्की ऑफ पीपल डिजिटली फॉर एन एमएनसी विद इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग। आप एक ऐसी हायरार्की क्रिएट करते हो एक किसी एमएनसी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिसमें इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग होता है, जिसमें
हर किसी के पास एक इंडिविजुअली अपॉर्चुनिटी होती है अपनी वेल्थ को क्रिएट करने के लिए। द बिगेस्ट कंसर्न इज कि अभी तक आप हायरार्की के अंदर काम करते हुए आए हो, बट अभी तक आपको हायरार्की क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं मिला। नाउ इन दिस इंडस्ट्री, इन डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, यू हैव ऑप्शन टू क्रिएट अ हायरार्की फॉर योरसेल्फ, जिसमें आप भी अपने टाइम को लीवरेज कर सकते हो, आप भी अपनी इनकम को मल्टीप्लाई कर सकते हो, एंड द बेस्ट पार्ट, यू कैन क्रिएट अ वेल्थ सोर्स फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर। अब इसके बेनिफिट्स क्या है? तो सबसे बड़ा बेनिफिट है दैट इज इट्स कंप्लीटली वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम एनीवेयर। आप इस इंडस्ट्री के अंदर कहीं से भी काम कर सकते हो। सेकंड बिगेस्ट बेनिफिट इज टाइम फ्लेक्सिबिलिटी। आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होती, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। आप जब चाहे आप तब काम कर सकते हो, जितना चाहे आप तब काम कर सकते हो। आप पार्ट टाइम में भी इसको इन्वॉल्व कर सकते हो, आप फुल टाइम में भी इसके अंदर इनोवेट कर सकते हो। द बिगेस्ट कंसर्न इज देयर इज नो बॉस एट ऑल, कि आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। आपको अगर वैकेशन पे जाना है, यू डोंट हैव टू आस्क फॉर द लीव। आपको अगर कहीं इनोवेट करना है, अपने आपको किसी दूसरी चीजों के अंदर आपको इन्वॉल्व अगर आपको करना है, यू डोंट हैव टू आस्क टू एनीवन, बिकॉज़ देयर इज नो लॉस। आप इंडिपेंडेंटली इस इंडस्ट्री के अंदर वर्क करते हो, जहां आपके ऊपर एक मेंटर होता है जो आपको प्रॉपर्ली गाइड करता है। थर्ड बिगेस्ट बेनिफिट इज हाई इनकम। यहाँ पे आपकी इनकम जो होती है बहुत हाई होती है, जैसे जैसे आपकी टीम पावर इंप्लीमेंट होती है, आपका एक्सपीरियंस गेन होता है, आपके स्किल्स डेवलप होते हैं, आपकी टीम पावर बढ़ती है, वैसे वैसे आपकी इनकम कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज होती है, बिकॉज देयर इज पैसिव इनकम, जहाँ पे आपकी इनकम कॉन्टिन्यूअसली मल्टीप्लाई हो रही है। द फोर्थ बेनिफिट इज डेवलप स्किल्स प्रैक्टिकली। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है या फिर एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे आप टॉप हाई पेइंग स्किल्स फ्री ऑफ कॉस्ट डेवलप करते हो। एंड प्रैक्टिकल स्किल्स का जो सबसे बड़ा एक बेनिफिट होता है वो ये होता है कि आप प्रैक्टिकली अपने आप को इंप्लीमेंट करके अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करते हो, कम्युनिकेशन को इंप्रूव करते हो, हेजिटेशन को ओवरकम करते हो, आप अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करते हो। एंड द बेस्ट थिंग इज कि इसके लिए कोई आपसे चार्ज नहीं लेता, इट्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। द फिफ्थ बिगेस्ट बेनिफिट इज सिक्योर करियर। डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा करियर ऑप्शन है आपके लिए जहां पे आप सिक्योर करियर ऑप्शन बिल्ड करते हो, बिकॉज देयर इज पैसिव इनकम। एंड सेकंडली, आप एक ऐसी हायरार्की क्रिएट करते हो कि अगर आप काम नहीं भी कर रहे हो तो भी आपको एक स्पेसिफिक टाइम के बाद आपकी एक ऐसी इनकम जनरेट हो रही है, तो जो आपकी टीम के काम करने से आपको इनकम जनरेट होकर आती है, जहां पे आपके पास एक सिक्योर करियर ऑप्शन बिल्ड हो जाता है। एंड द बिगेस्ट कंसर्न इज कि जब आपकी अपकमिंग जनरेशन अपने करियर को स्टार्ट करेगी, तो दे कैन ऑल्सो ओवरटेक दिस इंडस्ट्री, दे कैन ऑल्सो ओवरटेक योर बिजनेस, जिससे आप उनके करियर को स्टेबल कर सकते हो, बिल्ड कर सकते हो, उनको सिक्योरिटी दे सकते हो कि उनको अपने करियर की जो स्टार्टिंग है वो जीरो से नहीं स्टार्ट करनी पड़ेगी या फिर स्क्रैच से स्टार्ट नहीं करनी पड़ेगी। उनको एक बना बना एम्पायर मिलेगा जिसको वो ओवरटेक कर सकते हैं विद द राइट स्किल्स एंड विद द राइट अपॉर्चुनिटी। नाउ अब मैं आपके कुछ ऐसे क्वेश्चन का आंसर आपको देने वाला हूं जो मे बी आपके दिमाग में चल रहे हो, आपके माइंड के अंदर मे बी उस पर क्यूरियोसिटी जनरेट हो रही हो। सो आई एम गोइंग टू गिव यू सम ऑफ द आंसर्स जो आपके लिए और ज्यादा एक अवेयरनेस क्रिएट करेंगे दैट व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू वर्क फॉर यू इन दिस industry. The first biggest concern is the scope of the industry. The valuation of global network marketing industry in 2024, 2024 के अंदर जो वैल्यूएशन है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की, वो क्या ग्रो कर रही है या क्या नहीं कर रही है। तो द ग्लोबल नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री इज प्रोजेक्टेड टू रीच 200 बिलियन इन 2024। 2024 के अंदर जो वैल्यूएशन है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की, दैट इज गोइंग टू क्रॉस 200 बिलियन डॉलर्स। दिस इज नॉट रुपीज, 200 बिलियन डॉलर्स। This significant market value underscores the robustness and the widespread appeal of network marketing as a business model, जिसमें आपके पास हर टाइप की फ्रीडम होती है, जिसमें आप इंडिविजुअली अपनी वेल्थ को क्रिएट कर सकते हो। द इंडस्ट्रीज ग्रोथ इज ड्रिवन बाय इट्स एडेप्टेबिलिटी एंड द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पीपल सीकिंग एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटीज, द एबिलिटी टू ऑपरेट which lower overhead costs and the potential for high returns continues to attract new entrants, contributing to overall market expansion. इंडिया के अंदर ये इंडस्ट्री बहुत मैसिवली ग्रो कर रही है। अकॉर्डिंग टू फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन कॉमर्स एंड चेंबर्स इंडस्ट्री ने जो रिपोर्ट कंडक्ट करी थी, अकॉर्डिंग टू दैट बाय 2025 दिस इंडस्ट्री विल ग्रो अप टू 645 मिलियन। 650 करोड़ के मार्क को ये इंडस्ट्री टच करने वाली है। एंड इंडिया के अंदर इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट हो रहा है जीडीपी के अंदर, विच मींस इंडियन जीडीपी के अंदर भी वी आर कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट, जिस वजह से इंडिया की ग्रोथ हो रही है एंड डेवलपमेंट के अंदर उसके अंदर एक इनोवेशन क्रिएट हो रहा है। नाउ द सेकंड बिगेस्ट कंसर्न, आई नो आप बहुत ज्यादा क्यूरियस से जानने के लिए कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर लोगों की एवरेज इनकम क्या होती है और कितनी होती है। सो द एवरेज एनुअल इनकम फॉर नेटवर्क मार्केटर्स इन 2024 इज $10,000। $10,000 का इवेल्युएशन हुआ है एक एवरेज नेटवर्क मार्केटर का इन द ईयर 2024। मतलब एक साल की जो इनकम है दैट इज, अगर मैं इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करूं, दैट इज अप्रोक्स 9 लाख रुपीज। आज के टाइम पे एक जो बेसिक जो सैलरी होती है या फिर एक पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी जॉब, अगर आपको कोई जॉब मिल रही है, तो उसके अंदर जो आपको पर एनम जो आपको पैकेज होता है दैट इज अप्रोक्स लाइक 3 to 5 लाख रुपीज पर ईयर। बट नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर आप वर्क करते हो तो आपका जो एवरेज जो इनकम आपको जो पे आउट होता है दैट इज $10,000 पर मंथ, दैट इज अप्रोक्सली 70 to 80,000। While this figure represent the average, ये एक एवरेज फिगर है। इंडिविजुअल अर्निंग कैन कैरी वाइडली based on factors such as experience, efforts and ability to recruit and retain a productive downline.
मतलब जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस गेन होता है, आपके एफर्ट्स इंक्रीज होते हैं, और जैसे जैसे आपकी रिक्रूटमेंट और ज्यादा इंक्रीज होती है, वैसे वैसे इस इंडस्ट्री के अंदर आपकी इनकम भी एक्सटेंड होती है। दिस इज अ एवरेज। आप इससे ऊपर भी जा सकते हो, एंड इसके लिए आपको एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा, आपको एफर्ट डालने पड़ेंगे, एंड यू हैव टू लर्न। Next concern is network marketing offers the potential for significant earning, especially for those who are dedicated and strategic in their approach. Successful network marketers often invest in personal development and continuously refine their business practices. नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी इंडस्ट्री जो आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करती है, जिसमें आप अपने आप को इनोवेट कर सकते हो, एंड इस इंडस्ट्री का पार्ट बनके यू कैन ऑल्सो ग्रैब दिस काइंड ऑफ इनकम। द थर्ड बिगेस्ट कंसर्न इज परसेंटेज ऑफ नेटवर्क मार्केटर्स आर वुमेन्स इन इंडिया। मतलब इंडिया के अंदर या पूरे वर्ल्ड के अंदर जो एवरेज परसेंटेज है वुमेन्स के लेके वो कितनी है? वुमेन्स मेक अप 75% ऑफ नेटवर्क मार्केटर्स वर्ल्ड वाइड इन 2024। 2024 के अंदर 75% से भी ज्यादा जो नेटवर्क मार्केटर्स हैं, दे आर वुमेन्स। The predominance of women in network marketing highlights the industry appeal as a flexible career option that can be balanced with other responsibilities. वुमेन जो होती है उनको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लुकआउट करना होता है, जिसकी वजह से जो उनका पोटेंशियल बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी पे डेवलप होता है। अगर वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर अपने आप को इंप्लीमेंट करती हैं, तो वो अपने लिए एक सही करियर ऑप्शन बिल्ड कर सकती हैं, अपने लिए वेल्थ क्रिएट कर सकती हैं, बिकॉज दे हैव टू लुक फॉर सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बिकॉज इस प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी टाइम लाइक आपके ऊपर बाउंडेशन नहीं होती, आपके ऊपर हर चीज की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप अपनी पर्सनैलिटी को ऑपरेट कर सकते हो, एंड आपके अंदर कोई डोमिनेंस नहीं होता, जहां पे कोई जो जेंडर गैप है या फिर जो एज गैप है वो यहाँ पे अराइज नहीं होता, जिसकी वजह से वुमेन्स के लिए एक वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बन चुकी है। सो इफ यू आर वुमेन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ग्रैब दिस इंडस्ट्री एंड चूज द राइट पोटेंशियल फॉर द राइट ग्रोथ। Network marketing offers women the right opportunity to achieve financial independence, build support communities, and develop leadership skills. This industry inclusive nature and low barriers to entry make it an attractive option for women seeking entrepreneurial opportunities. जो women entrepreneurial opportunities ढूंढ रही हैं, जो women अपने skills को upgrade करना चाहती हैं, leadership qualities generate करना चाहती हैं, जो exactly like अपने accordingly work करना चाहती हैं, network marketing is a kind of industry जो उनको हर वो चीज दे सकती है which they are in need of. So it's very important for the women because हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर या फिर हमारे इंडिया के अंदर जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसके अंदर जो सबसे बड़ा फैक्टर इंप्लीमेंट होता है वो होता है जेंडर गैप का, कि अगर आप एक वुमेन हो और अगर आप सेम लेवल पे भी हो तो शायद आपको एक मैन से कम सैलरी दी जाती है, बट आपसे काम इक्वली ही कराया जाता है बस। बट इस इंडस्ट्री के अंदर आपका कोई जेंडर गैप नहीं होता, आप इक्वली प्रॉफिट जनरेट करते हो, इक्वली अपनी इनकम को बिल्ड करते हो, इक्वली वेल्थ क्रिएट करते हो, और इक्वली आप इस इंडस्ट्री का पार्ट बन के आप अपने लिए अपने स्किल्स को भी डेवलप कर सकते हो, अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटीज जनरेट कर सकते हो, और एक सपोर्टिव आपको कम्युनिटी मिलते हैं जहां पे आपको एनकरेज किया जाता है टुवर्ड्स डूइंग समथिंग गुड एंड टुवर्ड्स डूइंग समथिंग पॉजिटिव। सो इन दिस वीडियो आई टोल्ड यू द हायरार्की ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर, द हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे आपसे ज्यादा मेहनत करा के, ज्यादा काम करा के, कैसे आपको सिर्फ एक लिमिटेड प्रॉफिट के साथ आपको कॉम्पैक्ट कर दिया जाता है, जिसमें आपका बेसिक सर्वाइवल ही बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, और कैसे आपका राइट पोटेंशियल यूज करके वो कंपनीज, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो इंडस्ट्रीज आपका राइट पोटेंशियल यूज करके कैसे आपसे ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कराते हैं, जिससे वो हाई प्रॉफिट जनरेट कर पाए। बट मैंने आपको बताया कि इस इंडस्ट्री के अंदर आप अपने आप को इन्वॉल्व करके आप खुद भी अपने लिए एक हायरार्की क्रिएट कर सकते हो, आप खुद अपनी मैन पावर को इंप्लीमेंट कर सकते हो, अपने टाइम को लीवरेज कर सकते हो, जिससे आप अपनी इनकम को कॉन्टेंट बेसिस पे इंक्रीज कर सकते हो, अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आपके पास एक ऑप्शन है एक वेल्थ को क्रिएट करने के लिए, जहां पे आप अपने लिए स्टेबल एंड सिक्योर फ्यूचर बिल्ड कर सकते हो फॉर द अपकमिंग अनप्रेडिक्टेबल टाइम, बिकॉज टाइम इज कम्प्लीटली अनप्रेडिक्टेबल। हमें नहीं पता फ्यूचर में क्या सिचुएशन आने वाली है, सो इट्स ऑलवेज बेटर टू टेक प्रिकॉशन। So thank you so much for watching this video. Stay safe, stay healthy. Bye bye. Take care. Jai Hind, Jai Bharat.